हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये हमारा Q&A सीरीज द 10th क्लास है और आज हम लोग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा अपना पूरा सीरीज चल रहा था वैसे ही डेली चलता रहेगा और आज जो है क्या है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का 5 क्वेश्चंस। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। The product of first five terms is the product of first five terms is the third term of a GP is 4 and the product of first five terms is। तो देखो, let five terms in GP are a by r square, a by r, a, ar and ar square। Now the third term is 4। ठीक। So a is equal to 4। Now the terms are now the terms are 4 by r square, 4 by r, 4, 4r and 4r square। Now product of these terms is equal to 4 by r square into 4 by r into 4 into 4r into 4r square। अब देखो बाबू, आराम से आपका जो टर्म्स है इसी तरह से ऐसे ही लिया ही जाता है, इसीलिए कि आपका ये कैंसल आउट हो जाए। तो ये आ गया आपका 4⁵ या फिर 4⁵ कितना हो गया, 2⁻10 यानी 1024। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टाइप है, यहाँ 1 के जगह पे 2 भी रह सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। एक ही तरह से सॉल्व करना होता है। वो तरीका क्या होता है, आपको अगर मान लो यहाँ 2 होता है तो सबसे पहले तो आपको वो 2 कॉमन लेना पड़ता। यहाँ 2 नहीं है या 3 नहीं है। मान लो वो होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 3 + 33 + 3 तो आप 3 कॉमन लेते और इसको बनाते 1 11 1 1 1 और ऐसा चलता है। अब इसके बाद ये सारा क्वेश्चन एक ही जैसा होता है। अगर 4 + 44 + 444 होता तो आप 4 कॉमन लेते। तो समझ में आ रहा है, ये टाइप है क्वेश्चन का। अब क्या किया जाता है सर, इसमें आपको करना है 1/9। 1/9 क्यों करते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। यहां बनेगा 9, ये 99, ये 999, ये 4 9s, ऐसा चलता जाएगा कहां तक, n टर्म्स तक। अब हम यहां लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 - 1। समझ में आ रहा बात, ये 10,000 - 1, ये एन टर्म्स तक। अब तो ऐसा क्यों किया था 9 से, क्योंकि अब ये 10 - 1 हो जाएगा, 100 - 1 हो जाएगा और ये 10 100 1000 10,000 ये अब आपका जीपी में है। तो क्या हो गया मेरा, ये लिख देंगे हम 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10⁴ डॉट 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 एन टर्म्स। और यहां पर n टाइम्स 1 आया है तो सीधा माइनस में n लिखेंगे बाबू। अब क्या है, अब तो ये सिंपल सा जीपी है जिसका एन टर्म तक का समेशन चाहिए। एन टर्म तक का समेशन का क्या फॉर्मूला है जीपी का, ar⁴n - 1 r-1, यही होता है सम व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो यहां 10 × 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 दैट इज 9 माइनस n। क्योंकि यहाँ का फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, मैंने यहाँ 10 - 1 डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है ना। अगर आप इस 9 को भी बाहर निकाल लो तो 1/81 ये बन जाता है 10, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻n + 1 हो जाएगा। देखो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, 10⁻n + 1 माइनस में 10 माइनस ये 9 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
क्योंकि आपने 1/9 को कॉमन लिया है, ठीक है ना, तभी तो ये 81 बना है। अब अगर यहीं पे ये एक ही तरह का आंसर आने वाला है बाबू आपका, ठीक है, ये एक ही आंसर आने वाला है, ये बनेगा नहीं, देखते हैं, चलो बन गया। तो ये एक ही तरह का आंसर आने वाला है, क्या होने वाला है इसमें, अगर यहाँ पे 2 2 2 होता तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाता, 3 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई हो जाता, 5 5 5 होता तो 5 मल्टीप्लाई हो जाता, अदरवाइज ये पूरा यही आंसर हमेशा आने वाला है, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन जीपी इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द नंबर्स। थ्री टर्म्स इन जीपी कैसे लिया जाता है, लेट द टर्म्स आर, let the terms are, और let the terms in GP are a by r, a and ar। ये ऐसा लेने का रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट करेंगे आर आर कैंसल, जैसे हम लोग एपी में लेते थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये हो गया 216। अब भाई आर और आर तो कैंसिल, ए क्या हो गया ए क्यूब 216, यानी ए क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, जो कि हो जाएगा 6। अभी एक और बात बोला गया है कि सर ये जो सम है ना, सम है तीनों नंबर का, वो 26 है, तो ए बाई आर प्लस ए आर जो है वो कितना है 26 है, और हिसाब से ये क्या हो गया ए जो है वो 6 है, तो 6 बाई आर प्लस 6 आर जो है वो 26 है। अभी अगर हम लोग आर कॉमन ले, मतलब एलसीएम ले, नॉट कॉमन, एलसीएम ले, तो ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 6 आर, और ये हो जाता है 6 आर स्क्वायर, दैट इज 26 आर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 आर स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ गया ना था, अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया है, ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 26 आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6 इक्वल टू 26 आर, या फिर यहां पर ये हो गया, एक पेज इंसर्ट कर लो सबसे अच्छा, जरूरत पड़ेगा, यहीं से लिखता हूं मैं, तो ये हो जाता है मेरा 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 26 आर। अब ये 26 आर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, एक एक स्टेप समझना, माइनस 26 आर प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां पर 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 2 एल कॉमन ले सकते ना, सब में 2 है, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस में हो गया बाबू 3। अब ये तो दिख ही रहा है कि 3 आर स्क्वायर है, 339 है, क्लास 11 में मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन तो आराम से आता होगा आप लोगों को, तो यहां पर मैं -9r लिख रहा हूं प्लस 3 और 0/2 जो कि 0 ही हो जाना है, तो 3r कॉमन रखेंगे और r-3 और -1 कॉमन लेंगे, r-3 इज इक्वल टू 0, 3r-1 r-3 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0, इधर 3r-1 इक्वल टू 0 और r-3 इक्वल टू 0, यहाँ r का वैल्यू आया 1/3, यहाँ r का वैल्यू आया 3, सो द नंबर्स आर व्हेन r इक्वल टू 1/3, नंबर्स क्या होगा, बीच में 6 है, यहाँ 2 और यहाँ 18, ठीक है ना, 6/1/3 होगा ना पहला वाला, 6/r यानी 6/1/3 जो कि 18 बनाएगा, और नंबर्स आर when r equal to 3, 2 and 18, क्योंकि देखो नंबर्स वही है, इनका प्रोडक्ट 216 और सम 26 ही हुआ, बट इसके बाद वाला ये जीपी अलग है, ये जीपी अलग है, तो फाइंड द नंबर्स बोला है या फाइंड द जीपी बोला है, फाइंड द नंबर्स तो हम ये लिख सकते हैं, और
फाइंड द नंबर्स में हम यही लिख देंगे तो चलेगा काम, लेकिन फाइंड द जीपी बोलेगा तो जीपी इज दिस एंड दिस लिखना, क्योंकि नंबर्स तो वही है लेकिन जीपी अलग है, क्योंकि इस जीपी का इसके बाद नंबर क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 2/3 और इसके बाद हो जाएगा 54, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको बोला है कि भाई ए बी सी डी जो है वो जीपी में है, आप बता दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी जीपी में है। आपको दिया हुआ है दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, बट आप ये बता दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी जीपी में है। तो मुझे पता है कि भाई अगर ये जीपी में है, ए बी सी डी अगर जीपी में है, तो मेरा बी जो है वो ए आर है, मेरा सी जो है वो ए आर स्क्वायर है और मेरा डी जो है वो ए आर क्यूब है। अब मैं इन सब का ना आराम से वैल्यू निकालूंगा, बहुत आसान सा काम, इन सब का वैल्यू निकालूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर, और तब रिलेशन हम आराम से निकाल लेंगे। समझ में आया बात? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी की जगह पर ए आर इसका स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी और अच्छे से लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर, आराम से। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं मैं, बी का वैल्यू है ए आर और सी का वैल्यू है ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी पावर 4 हो गया। आइए अब ए स्क्वायर भी कॉमन है और आर स्क्वायर भी कॉमन है, और ये कॉमन लेने के बाद अब क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। यहां तक चीज ठीक है ना? देखो ए स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो इसके बाद बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब ठीक इसी तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी वैल्यू ले लो, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर है ये और ये ए आर क्यूब है, तो ये बन गया बाबू ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और ये बन गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। यहां से मेरा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब देखना मैं इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि जीपी में एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर 3 टर्म्स हम बोलते हैं ना ए बी सी अगर जीपी में है तो बाबू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना? तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर। तो देखो ये और ये मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है वो, इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। मैं इसको आर टू द पावर 4 तो ऐसे स्क्वायर में क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन है, देखो अभी ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे पे मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको आराम से समझना, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है आर स्क्वायर का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, आराम से लिख सकता हूं। यही वैल्यू है मेरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो ये हो गया मेरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ही हो गया दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ एस बी द सम P be the product, P is the product and R is the sum of reciprocals, मतलब टर्म को उल्टा किया गया, रेसिप्रोकल किया गया और उनका सम लिया गया, उसको R बोला गया। ठीक है ना? ये है तो ऐसा प्रूफ करके बताओ, तो चलो करके बताते हैं। ये ऐसा है तो S जो है S, पहले तो टर्म्स लिख लेता हूं मैं, क्या है जीपी ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1। अब ध्यान से समझना है एक चीज, जब हम यहां पर लिखेंगे कि ये सम यानी s लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1। बोलो ठीक है कि नहीं है?
ठीक है ना। अभी मेरा इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। चलो भाई ये तो डन है। ये क्या है मेरा, ये मेरा एस है, ये मेरा एस हो गया। अभी मेरा आर क्या होगा, आर जो है वो रेसिप्रोकल्स का सम है, वन बाई ए, वन बाई ए आर, वन बाई ए आर स्क्वायर डॉट 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 वन बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो वन बाई ए है, ये भी जीपी में है। कोई भी टर्म्स अगर जीपी में है और उनके रेसिप्रोकल तो वो भी जीपी में है, देख लो। बट इसका कॉमन रेशियो जो है वो वन बाई आर है, वन बाई आर है कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म भी वन बाई ए है। और देखो आराम से, एकदम से नॉर्मल बात है ये। अगर यहाँ पे मेरा आर ग्रेटर देन वन के लिए मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं आर लेस देन वन के लिए ले सकता हूँ। और हाँ, तुम ग्रेटर देन वन और लेस देन वन दोनों के लिए अगर सेम फॉर्मूला भी लेते हो तो कोई गलत बात नहीं है, वो बस नेगेटिव चीज ना आ जाए इसके लिए लिया जाता है। ठीक है, हम सेम फॉर्मूला भी रख सकते हैं, चलो वही रख देते हैं। तो r इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज वन बाई ए, वन बाई आर टू दावर एन, या ये वाला ही रखो, वन माइनस वन बाई आर टू दावर एन बाई वन माइनस आर। क्या है भाई ये फॉर्मूला, क्या था एस का फॉर्मूला में ऐसा अलग जगह इधर थे, हाँ। एस इज ए आर टू दावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन वेन आर इज ग्रेटर देन वन, मॉड आर इज ग्रेटर देन वन, और अच्छे से समझो मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वन, और ए आर टू दावर ये हो जाता है वन माइनस आर टू दावर एन, वन माइनस आर। ये कुछ अलग है नहीं भाई, बस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लिया गया और कुछ नहीं है, आर लेस देन वन। ठीक है, ठीक है ना। चलो कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो आर का वैल्यू क्या हो गया भाई, वन बाई ए, वन माइनस वन बाई आर टू दावर एन, वन माइनस वन बाई आर, ये बन जाता है वन बाई ए आर माइनस वन बाई आर, यहां बनता है आर टू दावर एन माइनस वन बाई आर टू दावर एन। ठीक है ना, आर टू दावर एन जो है वन बाई आर टू दावर एन में आर टू दावर एन एनसीएम है, वो लिया है हमने। तो यहां बनता है वन बाई ए आर टू दावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो वन बाई आर टू दावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ डिवाइड होगा ये, मतलब ये एक्चुअली बनेगा ऐसा आर टू दावर एन बाई आर, ठीक है, या उल्टा में मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा बनेगा ये, मतलब कि वन बाई आर टू दावर एन बाई आर। ठीक है ना, वो समझ में आ रहा है। चलो, तो ये तो आर निकला, अभी पी भी निकालना है। पी तो प्रोडक्ट है, ए इंटू आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू दावर एन माइनस वन। तब ए जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ए टू दावर एन कर दिया हमने, ए टू दावर एन है। आर पे क्या हो गया, आर पे पावर यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ टू है, डॉट 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 एन माइनस वन तक गया। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना अच्छे से, वन प्लस टू प्लस थ्री एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बट यहां जो मेरा सम है वो एन माइनस वन टर्म तक है। तो इस फॉर्मूला में जहां पर n है वहां n माइनस वन हो जाएगा, तो n माइनस वन, एन माइनस वन फिर से प्लस वन, यानी कि n हो जाएगा बाई टू। यानी मैं यहां लिखूं अगर अच्छे से इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, एक साथ a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन n बाई टू। यानी मेरा, अब मैं थोड़ा लिख देता हूं कि s क्या आया है, a r टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ये आया है s। मेरा r क्या आया है, r आया है वन बाई ए आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन एंड वन बाई आर टू द पावर n माइनस वन, यही आया ना, मिला भी नहीं है। ठीक है, यही आया है। और p का वैल्यू जो आया है बाबू, वो आया है a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू
डिवाइडेड बाई, और अच्छा और कुछ नहीं है, इतना ही है, कोई डिवाइडेड बाई नहीं है। अब हमको जो प्रूव करने को बोला गया वो क्या है, एस बाई आर पे पावर एन। तो पहले तो एस बाई आर निकाल लेते हैं हम लोग, एस डिवाइडेड बाई आर, एस में है ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और आर में क्या है वन बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू वन बाई आर टू द पावर एन माइनस वन, यही है सिंपली। अब ये कैंसिल हो गया, यहां से सिंपली कैंसिल हो गया, ये ए ऊपर जाके ए स्क्वायर बनाया, ये भी ऊपर गया आर टू द पावर एन माइनस वन बनाया, ये एस बाई आर है। अब एस बाई आर पे पावर क्या बोला गया है हम लोग को, एस बाई आर पे पावर एन चाहिए हम लोग को, तो एस बाई आर टू द पावर एन क्या हो गया, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये पूरे पे पावर क्या हो गया बाबू एन, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर टू एन आर एन इंटू एन माइनस वन, ये हो गया मेरा एस बाई आर पे पावर एन। अब चलो जरा पी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो p का वैल्यू था a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसका हम करते हैं स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ, ठीक है हाँ एकदम से, a टू द पावर टू एन r टू द पावर n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि ये टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ टू मल्टीप्लाई होता है, इसका टू कैंसिल हो गया, लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, चलो a टू द पावर टू एन, और फिर इसको भी ऐसे ही कर लो कि भाई ये ए एन का स्क्वायर हुआ था, और आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर टू द पावर एन। ठीक है, तो ये जीपी का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्या देखने वाले हैं, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर क्वाड्रेटिक है, पूरा सिलेबस था ऐसे ही आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हुए 150 क्वेश्चंस करना है हम लोगों को। ठीक है, और ये सीरीज आपको अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, और इसका आपको ये जो 10 क्लासेस कंप्लीट हो गया, जो मैंने बोला था कि 10 क्लासेस ईच जब कंप्लीट हो जाएगा उसका पूरा नोट्स एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब आपको ये 10 क्लासेस का मिल जाएगा नोट्स एक साथ, आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे। ऐप जो है प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इतना देर बाद अगर नोट्स आएगा तो दिक्कत है, इसलिए अब जो है 3 क्लास के बाद ही आपको नोट्स मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, तो आप ऐप पे ये चेकआउट कर सकते हो कि आपका पूरा ये नोट्स मिल जाए आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। ये पूरा सीरीज आपको समझने में कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा तो वो भी आप जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं कल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।